हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारा डर आप में बैठ गया है जब से हमें पता चला है कि अभिनय सर की मीटिंग हुई एसएससी हेडक्वार्टर में और उसमें कुछ चेंजेस आए कि टीसीएस हो सकता है अब एग्जाम ना कराए, कोई दूसरी एजेंसी एग्जाम कराए। जो प्री एग्जाम है वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, मेन से एक शिफ्ट में होगा और सीजीएल 25 का नोटिफिकेशन डिले हो सकता है। इन सब पे बात करेंगे वन बाय वन। मेरा नाम है गणेश सैनी, एसएससी सीजीएल से एसओ एनसीएस हूं। इस वीडियो में वन बाय वन सारी चीजों के तार खोलेंगे। बात भी करेंगे कि अगर मान लो वेंडर चेंज भी हो जाए तो किस तरीके से हम तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारी जो बुक्स है प्रीवियस ईयर की वो वैलिड रहे या वो हमारे लिए लॉजिकल रहे, यूजफुल रहे या ना रहे। सारी बातें करेंगे वन बाय वन। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको फॉलो करेंगे तो चाहे कोई भी वेंडर आ जाए आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना हमेशा फिक्स ही रहेगा, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल है, चीजें वो है जो सच में होती है। तो वीडियो अंत तक देखें एंड देन डिसाइड करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं कि क्या सीजीएल 25 का नोटिफिकेशन डिले होगा। उन्होंने बेस क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखो रिफॉर्म्स करेंगे कुछ, अगर कुछ चेंजेस करेंगे, मान लो कि परसेंटाइल बेस्ड करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को उसके फॉर्मूला में चेंज करने जा रहे हैं या कुछ और भी रिफॉर्म करने जा रहे हैं, एज क्राइटेरिया कुछ भी, तो उसमें थोड़ा वो चाहेंगे, टाइम होगा, मीटिंग होगी, देन वो उनका कहना है कि भाई उसमें टाइम लगेगा तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। डिले हो सकता है 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इस तरह का डिले, या 1.5-2 महीना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिले का मतलब ये होता है। तो पहली बात तो आप तैयारी को इस हिसाब से लेके अगर चल लिए कि भाई देखो 3 महीने डिले हो जाएगा, मैं तब तक आराम से कर लूंगा, नहीं भाई। आपको तो यही मान के चलना है कि आपका एग्जाम जो डेट दी गई है उसी पे होगा, क्योंकि कुछ भी रिटर्न में नहीं है, सब कुछ वर्बली है। तो एग्जाम उस डेट को भी हो सकता है जो पहले से डिसाइडेड है, नोटिफिकेशन उस डेट को भी आ सकता है जो पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि वर्बली जब तक हो तो कभी विश्वास हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट में ये होता ही है। तो आप इस चीज को पहली बात तो 100% मत मार के चलना कि सब कुछ वैसा ही होने वाला है, बस बातें कही गई है उसके बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डिले होगा दूसरे अगर रिफॉर्म्स आए तो। दूसरी चीज देखो, अगर अब मान लो कि वेंडर चेंज होता है, टीसीएस नहीं करवाता एग्जाम, कोई दूसरा वेंडर कराता है, तो क्या अब चेंज हो सकते हैं। तो देखिए, मान लो जब टीसीएस आया था तो पहले दूसरी एजेंसी एग्जाम करवाती थी, तो टीसीएस ने क्या चेंज कर दिया कि वो जो क्वेश्चंस आते थे पहले वाले, उनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, बढ़ा दी घटा दी, इस तरह की चीज कर दी। या फिर मान लो कि अब नया वेंडर आएगा तो वो क्या कर सकता है कि टीसीएस जो क्वेश्चन पूछता है, मान लो नंबर सिस्टम टॉपिक में ले लेता हूँ। नंबर सिस्टम में टीसीएस मान लो पूछता है, ज्यादातर आपको पता है डिविजिबिलिटी से पूछता है, 7 11 13 वाली पूछता है। रिमाइंडर थ्योरम से बहुत बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब मान लो नया वेंडर आएगा तो क्या कर लेगा, वो इन दोनों को हटा के तीसरी चीज उठा लेगा, तीसरा कॉन्सेप्ट उठा लेगा, चलो उससे पूछ लेता हूँ। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। अब जब आपने नंबर सिस्टम पूरा टॉपिक पढ़ा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो आपको एग्जाम में, चाहे कोई भी वेंडर एग्जाम कराए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। पहली चीज, अगर मान लो थोड़े जो चेंज होंगे उनको कैसे कवर करना है वो मैं आगे बात करूंगा कि कौन सी चीजें, जो कौन सी बुक्स है जो आप लगाओगे तो आपका वो चीजें भी कवर हो जाएगी, वो आगे बात करूंगा। बट पहले मैं चेंजेस बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। अब इसी तरह मान लो कि पहले क्वेश्चन टीसीएस पूछता है जैसे कि बताओ प्रॉफिट कितना होगा, लास्ट में क्वेश्चन पूरा लिखा है, लास्ट में बताओ प्रॉफिट कितना होगा। अब नया वेंडर आए तो हो सकता है वो पूछ ले कि प्रॉफिट का सीपी से रेशियो कितना होगा, या प्रॉफिट का 140 का 200% कितना होगा। मतलब कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दे, ये कर सकता है नया वेंडर। इसी तरीके से मान लो कि परसेंटेज है, परसेंटेज में अब आपने देखे वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन देखे, आपने कमीशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइप बढ़ा दे जो उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करो, मतलब कि परसेंटेज ही उसमें लग रहा हूँ, उसमें कोई दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन बना दे। अच्छा, टीसीएस में बार बार वही चीज रिपीट हो रही थी, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इस बार मान लो चुनाव नहीं करवा रहे, कुछ और उस वर्ड को चेंज कर दे रहे हैं और कुछ और चीज करवा दी। मान लो उन्होंने एक अब नया एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि चलो एक शॉपकीपर और दूसरा शॉपकीपर के बीच का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। बट अगर आपको परसेंटेज आता है, उसके बेसिक्स आते हैं, तो आप कभी भी अटकोगे नहीं उस क्वेश्चन में या उस टाइप के क्वेश्चन में। तो बेसिकली चेंजेस क्या होने वाले, चेंजेस कुछ बड़े नहीं होने वाले। जो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, या फिर सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, या फिर जो कॉन्सेप्ट आप एक टॉपिक में पढ़ते हो तो टीसीएस एक ही कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, अब हो सकता है कि वो कुछ डिवाइड कर दे, जो नई एजेंसी आई वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दे, या दूसरा कॉन्सेप्ट लाइक उसी के बेस पे थोड़ा सा बढ़ा दे या घटा दे, सब चीजें हो सकती है। तो दूसरी चीज ये आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, वही टॉपिक रहने वाला है, वही सिलेबस रहने वाला है, वही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उनमें थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आपने टीसीएस वाली जो पीवाई की बुक्स थी, मान लो किरण वाली बुक्स है, चारों सब्जेक्ट से आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक आती है, लास्ट के 5 से 7 साल की पीवाईक्यू उसमें है, एंड आपने उस बुक को लगाया, चैप्टर वाइज टाइप वाइज है, डेली आप 100 क्वेश्चन लगा लेते थे, टाइप वाइज लगा रहे थे क्वेश्चन को, आपने सारे टाइप्स कवर कर दिए उस बुक के एंड सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए उस बुक में, ठीक है, और उसको आपने 3-4 बार कर लिया। अब जब एग्जाम में आप चले गए, है ना, तो एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपने पीवाई की बुक्स लगाई, आपने रिवीजन किया एंड उसके बाद आप एग्जाम में जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता।
अगर आपने अभी वाली जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है टीसीएस की, उन्हीं को बेस मानकर भी तैयारी की ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो या आपके मार्क्स कम रह जाए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट, मान लो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो इसी कॉन्सेप्ट पर ही थोड़ा बढ़ाया घटा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 10th तक की मैथ्स आती है वही आती रहेगी, और वही आती थी पहले जब टीचर्स नहीं था, उससे पहले दूसरी एजेंसी थी वो भी वही पूछती थी। तो कोई इस चीज को इग्नोर करे कि देखो प्रीवियस ईयर नहीं लगाऊंगा कुछ और लगा लूंगा, तो ये कभी मत करना। प्रीवियस ईयर की बुक्स ही आपको लगानी है। किरण पब्लिकेशन वाली जैसे मैंने रेफरेंस के लिए बताई, ए इनेबल्ड बुक भी है वो, अब तो प्रीवियस ईयर की बुक ही लगाओ, उसी से ही सब कुछ होगा। बट एक चेंजेस जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो मैंने अभी बुक की बात की, तो उसमें आपको दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक मिलता है शॉर्ट सॉल्यूशन, एक मिलता है बेसिक वाला सॉल्यूशन। तो अब से आपको क्या करना है, शॉर्ट सॉल्यूशन तो समझना है, देखना जरूर है, बट जो बेसिक वाला हो ना उसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि बेसिक से क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जब आप क्वेश्चंस को बेसिक से समझने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कि कोई भी वेंडर एग्जाम कराए। तो मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि बेसिक्स अपने अच्छे रखो, बेसिक से ही क्वेश्चंस को देखो समझो, और शॉर्ट सॉल्यूशन आप समझो करो, शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। बट बेसिक वाले मेथड जितने आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कि भाई बेसिक से भी ऐसे ऐसे होता है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चंस बना दे उस टॉपिक से, कैसा भी थोड़ा इधर उधर कर दे, वो आपका हमेशा सही होगा और वो टॉपिक में आप कभी गलती नहीं करोगे। तो मेनली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे परसेंटेज की बात कर लूं, तो परसेंटेज में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज का कि एक्चुअल में परसेंटेज है क्या, अगर फ्रैक्शंस पे अच्छी पकड़ है आपकी, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चंस बना देगा, कोई भी नया वेंडर आ जाए, आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी भी आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, या कभी भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी तैयारी में। तो मेनली मेरा कहने का मतलब यह है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, जो शॉर्ट सॉल्यूशन है उसको देखो, उसको सीखो, बट साथ के साथ जो बेसिक है उसको देखते चलना कि भाई बेसिक से कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक्स कैसे लग रहा है वो देखो, ट्रिगोनोमेट्री एंड ज्योमेट्री अलजेब्रा में भी देखो बेसिक से कैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो अगर ये आपने करने लग गए ना, कोई बड़ा बदलाव नहीं करना, छोटा सा बदलाव करना है कि जब भी आप बुक को लगा रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उसके शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ साथ बेसिक सॉल्यूशन को भी एक बार गो थ्रू होते चलना, वो आपको जरूर प्रॉफिट करेगी, और उसके बाद आपको डर होगा ही नहीं किसी चीज का। तो मेनली मेरा कहना है कि सीजीएल 25 10 15 20 30 दिन 40 दिन डिले हो सकता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, एंड अभी ये वर्बली है, रिटर्न नहीं है, तो 100% भी श्योर नहीं मान सकते। जो एग्जाम डेट है उसी के हिसाब से तैयारी करना। दूसरी चीज, वेंडर चेंज हो भी गया तो जो प्रीवियस ईयर की ये वाली बुक्स है यही बेस रहेगी, इनको नहीं छोड़ना है, इन्हीं से ही तैयारी करनी है, और यही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। एक मॉडरेट टाइप पेपर बनाया जाएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं लाया जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी नई एजेंसी आएगी तो वो बवाल नहीं चाहती, वो ऐसा नहीं करेगी एकदम से आज अभी आपको पूछ रहे हम टेस्ट लेवल के क्वेश्चंस और फिर आपको ला दिए बटन कहां के केट लेवल के क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नई एजेंसी, एक लॉजिकल बात है ये कि ऐसा नहीं करेगी कि वो बहुत बड़ा बदलाव कर देगी कि चलो फिर हंगामा ही हो जाए चारों ओर, है ना, ये क्या पेपर बना दिया, कट ऑफ 100 से नीचे चली गई। ऐसा नहीं होगा। जो भी नई एजेंसी आएगी वो पुराने पैटर्न को देखेगी, पुरानी एजेंसी ने कितने पेपर कराए, उनकी कितनी कट ऑफ रहती थी, कितना रहता था, उसके बेस पे एवरेज पेपर सेट होगा, कभी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये ध्यान रखना इस चीज का। और इतने मेच्योरिटी के साथ मैं भी बता सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो कि भाई मैं हूं, मान लो मैं किसी की दूसरे की पोस्ट पे आया हूं, तो क्या मैं इतना बड़ा वो कर दूंगा कि बदलाव अचानक से आते ही कि देखो मैं तो हीरो साबित हो गया, नहीं होगा ना। सेम वही ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, मेरी जगह कोई दूसरा काम करता था, मैं उस चीज का गया, मेरी जगह कोई दूसरा आएगा, सेम वही चीजें करते जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस हो सकते हैं मैंने आपको समझाया कि बेसिक्स क्लियर करोगे, बेसिक्स को समझते हुए चलोगे, बेसिक्स का सॉल्यूशन देखते हुए चलोगे, तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं आपको, चाहे कोई सा भी वेंडर आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और जो छोटा मोटा बदलाव आ सकता है वो आपकी इन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग है, आपको ये पीवाईक्यूज आते हैं, तो आप कोई भी पीवाईक्यूज या कोई भी क्वेश्चन नया बना दिया जाए सब कुछ कर दोगे। तो इस बात को ध्यान रखना, यही पीवाईक्यू वाली बुक करनी है, घबराना नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, कट ऑफ में भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हाँ ये है कि मान लो अभी 150 कट ऑफ जा रही है तो 130 तक ले आए, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि अचानक से बस आग लगा दी, भाई देखो अब देखो पेपर करो तुम, 100 से नीचे कट ऑफ जाएगी। और अगर मान लो आ भी गया, आपको लग रहा है ना डर की नहीं 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 हमें विश्वास नहीं है, तो मान लो आ भी गया 1% चांस, 0.00% चांस आ गया, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, कट ऑफ डाउन जाएगी, सबकी जाएगी। आपकी तैयारी प्रीवियस क्वेश्चंस की थी, इसके बेस पे आप जितना करके आओगे, हो सकता है कि बाकी 80 करके आए तो आप 120 नंबर लाओगे, उसमें भी ये 100% मान के चलो, बाकी 80 लाए आप 120 लाओगे, ये 100% है। तो अगर कट ऑफ 90 गई है तो भी आपको 30 नंबर का एज मिल रहा है, तो डर किस बात का है? प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वही बार बार लगाने हैं, रिविजन करना है, और नंबर को बढ़ाते रहना है मॉक्स में। और जब भी एग्जाम होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, तो कोई भी कैसा भी एग्जाम है आपको डर ही नहीं है। दूसरी चीज, अभी तो वेंडर चेंज होना भी 100% कंफर्म नहीं है, वो तो बोला है ना, तो जिस डर की बात कोई चीज नहीं है, बस पढ़ाई करते रहिए, बड़ा कोई डिले भी नहीं होने वाला नोटिफिकेशन। तो तैयारी को अभी कभी भी हल्के में मत लेना, तैयारी उसी हिसाब से रखना कि हाँ उसी डेट को एग्जाम होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वही बुक्स, वही नोट्स, वही रिवीजन चलता रहना चाहिए, रुकना मत, है ना। ये बहाना मत बना लेना कि देखो मैं तो उधड़बन में था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम रहने वाला है। पढ़ाई करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार डर रहे हैं, सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तैयारी करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।
आपके लिए सदैव तत्पर। बाय बाय।